अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान। चैप्टर नंबर 7 के साथ ET146 हमारा सब्जेक्ट है टेस्टिंग ऑफ वायरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने कल ये चैप्टर शुरू किया था पिछले लेक्चर में। तो इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं वायरिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और जो टेस्ट किए जाते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। मैगर है, इसमें टेस्ट लैंप था और तसलसल टेस्टर था, मल्टीमीटर था, और ये मैंने प्रैक्टिकली तौर पर आपको दिखा भी चुका हूँ। तो इसके अंदर जो अगला हमारा सवाल है अक्सर एनुअल के अंदर आ जाता है, एक नई वायरिंग में किए जाने वाले वायरिंग टेस्ट की वजाहत करें, या फिर इस तरह आ जाता है वायरिंग मुकम्मल करने के बाद कौन से टेस्ट किए जाते हैं। नाम तहरीर करें। या फिर यही सवाल इस तरह आ जाता है, नई वायरिंग करने के बाद टेस्ट की वजाहत करें। तो जवाब इसका एक ही है। वायरिंग मुकम्मल करने के बाद 4 टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 पोलैरिटी टेस्ट, नंबर 2 तसलसल टेस्ट, नंबर 3 शॉर्ट सर्किट टेस्ट, नंबर 4 कंटिन्यूटी टेस्ट। दोबारा सुन लें, वायरिंग मुकम्मल करने के बाद कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, नाम तहरीर करें। तो नाम आपने लिखने हैं पोलैरिटी टेस्ट, तसलसल टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट। या फिर ये इस तरह सवाल आ जाता है, नई वायरिंग करने के बाद टेस्ट की वजाहत करें। तो टेस्ट की वजाहत क्या है, उसमें सबसे पहले आपने नाम लिखने हैं, फिर आप वजाहत करेंगे कि पोलैरिटी टेस्ट क्या है। पोलैरिटी टेस्ट से मुराद ऐसा टेस्ट जिसमें करंट के फ्लो की सीमत को तब चेक किया जाए। और तसलसल टेस्ट किसी भी जो हमारा सर्किट है, किसी भी वायरिंग के अंदर करंट के फ्लो के कंटिन्यूटी को चेक किया जाए। या शॉर्ट सर्किट टेस्ट न्यूट्रल और फेज के दोनों के आपस में राब्ते को चेक किया जाता है। तो ये अलग अलग यानी कि टेस्ट हैं। फिर दोबारा मैं वजाहत कर देता हूँ, वायरिंग करने के बाद कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, नाम तहरीर करें। तो नाम आपने लिखना है पोलैरिटी टेस्ट, तसलसल टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट। और ये अगर वो कह देता है कि डायग्राम बनाकर पोलैरिटी टेस्ट की वजाहत करें, तो डायग्राम के अंदर आपने जो सर्किट बनाना है एक फ्यूज इसमें शो करना है, आपने एक न्यूट्रल लिंक शो करनी है,
ये फ्यूज शो करना है आपने। यहाँ से आपने चार स्विचेस बनाने हैं आपने, सिंगल वे स्विचेस। इसी तरह 2 पिन सॉकेट का सिंबल आप बनाएंगे। ये 2 पिन सॉकेट है। यहाँ पर आप लैंप का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर आप ट्यूबलाइट का सिंबल बनाएंगे। आपकी किताब के अंदर भी सिंबल मौजूद है। और यहाँ पर सीलिंग फैन का सिंबल आप बनाएंगे। सीलिंग फैन के भी 2 पॉइंट शो किए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्यूबलाइट के भी 2 पॉइंट शो किए जा रहे हैं। लैंप होल्डर के भी 2 पॉइंट शो किए जा रहे हैं। ट्यूबलाइट के पहले से ही 2 पॉइंट मौजूद हैं। अब आपने कनेक्शन करने हैं इसके अंदर पहले, और उसके बाद हम पोलैरिटी टेस्ट यानी कि इसका जो डायग्राम है वो हमने शो करना है। यहाँ पर मेगर हमने बनाना है। मेगर के अंदर एक स्केल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ लाइनें होती हैं। एक पॉइंटर पर मुश्तमिल होता है इसके अंदर सुई जो हरकत करती है। एक इसके अंदर हम हैंडल इसका शो कर देते हैं। 2 टर्मिनल इस पर बने होते हैं जिस पर E और L लिखा होता है। E टर्मिनल हम जोड़ देते हैं, यूँ कर लें, ये L और E लिखा होता है यहाँ पर। तो L टर्मिनल हम फ्यूज़ लाइन से जोड़ देते हैं, और फ्यूज़ लाइन का जो आउट टर्मिनल है हम चारों स्विचों के साथ इसको सप्लाई दे देते हैं। और यहाँ से हम आउट करेंगे स्विचेस से। 2 पिन सॉकेट को सप्लाई मिल गई है, लैंप होल्डर को सप्लाई मिल गई है, ट्यूबलाइट को सप्लाई मिल गई है, और सीलिंग फैन को सप्लाई मिल गई है। यानी कि हाफ फेज हमने निकाल लिया। न्यूट्रल को हम ई टर्मिनल से जोड़ते हैं, और न्यूट्रल लिंक से हम आउट करते हैं सप्लाई। 2 पिन सॉकेट को हमने न्यूट्रल शो कर दी है, लैंप होल्डर को, ट्यूबलाइट को और सीलिंग फैन को। अब पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। पोलैरिटी टेस्ट में ये ज़रूरी है कि तमाम लोड ऑफ हालत में हो, या फिर हम स्विचेस को ऑन कर दें, तमाम स्विचेस को ऑन कर दें और लोड को अलहदा कर लें पॉइंटों से। स्विचेस को मैंने ऑन कर दिए हैं, लोड को अलहदा कर दिया है, कोई लोड नहीं चल रहा। अब हम चेक करते हैं मैगर जो हमने इस्तेमाल किया है, लगाया है। मैगर के हैंडल को 1 मिनट में 120 मरतबा हमने घुमाना है,
और 120 मरतबा घुमाने के बाद हम ये पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं। पोलैरिटी टेस्ट के अंदर हमने सिंगल वे स्विचेस लगाए, तो सिंगल वे स्विचेस के अंदर अब क्या है, 120 मरतबा हमने मैगर को 1 मिनट के अंदर घुमाया है और ये पोलैरिटी चेक करने के लिए हम 1 बाई 1 यानी कि ये तमाम स्विचेस को हमने ऑन कर दिया है। अगर सुई इसकी इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, लामहदूद की तरफ चली जाती है, पोलैरिटी टेस्ट हम कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि इसकी पोलैरिटी गलत है, दुरुस्त नहीं है। और पोलैरिटी टेस्ट के अंदर ये होता है कि इसको लिंक के अंदर हमने नहीं लगाना, बल्कि दूसरा जो पॉइंट है हमने दूसरे पॉइंट के साथ लगा लें, ठीक है। तो पोलैरिटी टेस्ट के अंदर 1 बाई 1 अगर हमने 120 मरतबा घुमाया है इसको, ठीक है। अब अगर इसकी सुई इन्फिनिटी की तरफ आ जाती है तो इससे मुराद है कि इसकी पोलैरिटी गलत है। अगर 0 पर आ जाती है तो पोलैरिटी दुरुस्त है। इसी तरह ये पॉइंट हम हटाएंगे, दूसरे स्विच के साथ लगाएंगे, इसी तरह पॉइंट हटाएंगे तीसरे पॉइंट के साथ, इसी तरह चौथे पॉइंट के साथ। तो ये हमारा जो तरीक़ेकार है पोलैरिटी टेस्ट करने का तरीक़ेकार है। आपके पेज नंबर जो किताब का है उस पर सफ़ा नंबर 117 पर भी ये डायग्राम मौजूद है और वहाँ पर भी उसने यही शो किया है कि ये जो ई टर्मिनल है 1 बाई 1 स्विचिंग के साथ लगाए हैं उसने और मैगर को 1 मिनट के अंदर 120 मरतबा घुमाया है। अगर सुई लामहदूद की तरफ चली जाती है तो इससे मुराद है कि पोलैरिटी गलत है। और अगर 0 पर आ जाती है, यहाँ पर दूसरे टर्मिनल के साथ लगाने के और स्विच को हमने ऑन किया है, इस सूरत में ये हमारी पोलैरिटी दुरुस्त है। फिर सुन लें, मैगर को 120 मरतबा घुमाना है। एल टर्मिनल हम फ्यूज़ के टर्मिनल के साथ लगा देते हैं और फ्यूज़ से आउट होकर तमाम स्विचेस को फेज लाइन पहुंच रही है और ई टर्मिनल 1 बाई 1 स्विचेस को ऑन करने के बाद एक एक पॉइंट के साथ लगा देते हैं। तो अगर सुई 0 पर आ जाती है तो हमारी पोलैरिटी दुरुस्त है और अगर लामहदूद की तरफ चली जाती है तो इससे मुराद है कि हमारी पोलैरिटी दुरुस्त नहीं है जो हमने वायरिंग की है। दूसरा जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर दूसरा टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट है। कंटिन्यूटी टेस्ट के अंदर भी डायग्राम थोड़ी सी चेंज है। उसके अंदर चेंज क्या है, कंटिन्यूटी टेस्ट के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूटी से मुराद हमने किसी भी हालात के हमने राब्ता देखना है। कंटिन्यूटी से मुराद सिंगल वे स्विच का जो सिंबल जब भी बनाएंगे आप, इसके जो टर्मिनल हैं ओपन खुले हुए नज़र आने चाहिए। फ्यूज, न्यूट्रल लिंक,
यहाँ पर उसी तरह 2 पिन सॉकेट हम बनाएंगे। यहाँ पर लैंप होल्डर, ट्यूब लाइट, और यहाँ पर सीलिंग फैन। ट्यूबलाइट के भी 2 टर्मिनल शो किए गए। इसी तरह मैगर हम लगाएंगे। मैगर के अंदर डायल बनाएंगे हम। इसका हैंडल शो करेंगे। एल और ई टर्मिनल, इसके कनेक्शन पहले हम कर लेंगे, यानी कि वायरिंग हम कर लेंगे। फेज लाइन तमाम स्विचेस के अंदर एक एक पॉइंट में। और इससे आउट करेंगे स्विचेस के दूसरे पॉइंट से 2 पिन सॉकेट को। फेज लाइन पहुंच गई है। ये कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक और रेड फेज की निशानी है। हमेशा जिसके ऊपर लाइन टेस्टर रोशन हो जाए वो हमारा फेज कहलाता है। तो पिन सॉकेट को, लैंप होल्डर को न्यूट्रल मिलती जा रही है। अब हमने कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी टेस्ट से मुराद हमने तसलसल इसका देखना है, राब्ता देखना है कि कहीं से तार ब्रेक तो नहीं है। जो केबल हमने वायरिंग के दरमियान में लगाई है वायरिंग करने के लिए वो टूटी हुई तो नहीं है। तो ये हमने चेक करना है। उसके चेक करने के लिए तमाम आलात लगे हुए होने चाहिए। तमाम आलात इसके अंदर लगे हुए हों। फ्यूज़ का एक लिंक हमने एल पॉइंट्स के साथ और दूसरा ई पॉइंट के साथ हम जोड़ देते हैं। 2 पिन सॉकेट के अंदर भी कोई लोड हम लगा लेते हैं, यानी कि एक तार ब्रेक करके आपस में शार्ट कर देते हैं, यूँ समझ लें। ठीक है। और अब हम इसको 1 बाय 1 हमने चेक करना है इसका तसलसल। ठीक है। कंटिन्यूटी एक ही चीज़ है हमारी। तो 120 मरतबा हम 1 मिनट के अंदर मैगर को घुमाएंगे। 120 मरतबा जैसे ही घुमाएंगे हमने पहले स्विच को ऑन करना है। अगर सुई 0 पर आ जाती है तो कंटिन्यूटी दुरुस्त है हमारी। अगर ये हमने पहले स्विच को ऑन किया है, 120 मरतबा घुमाया है, 2 पिन सॉकेट चेक कर रहे हैं, उसका तसलसल चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। 120 मरतबा घुमाने से अगर इसकी सुई 0 पर आ जाती है तो इससे मुराद है 2 पिन सॉकेट की जो कंटिन्यूटी है वो दुरुस्त है, उसका तसलसल दुरुस्त है। फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ओपन कर देंगे। ये हमारा पहला पॉइंट चेक हो गया है। दूसरे और इस तार के जो लिंक हमने लगाया था या लोड लगाया था उसको हटा देंगे। अब लैंप होल्डर के अंदर लैंप को हमने लगा लेंगे और लैंप लगाने के बाद इसको स्विच 2 को हम ऑन कर देंगे और 120 मरतबा फिर हम घुमाएंगे।
120 मरतबा घुमाने से अगर हमारे मैगर की सुई सिफर पर आ जाती है तो इससे मुराद है कंटिन्यूटी दूसरे स्विच की भी दुरुस्त है, और स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे इसकी सुई लामहदूद की तरफ आ जाती है तो फिर भी सही है। यानी कि ऑन करने पर सिफर पर आ जाए और ऑफ़ करने पर लामहदूद पर चली जाए तो ये लैंप होल्डर की जो कंटिन्यूटी है वो दुरुस्त है। फिर इसी तरह तीसरे पॉइंट की तरफ हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तीसरे स्विच को ऑन करेंगे, ट्यूबलाइट के कनेक्शन हम जोड़ देंगे यहाँ से, और अगर अब इसी तरह रिज़ल्ट हमारा सिफर की तरफ आता है, यानी कि इसकी सुई सिफर पर आ जाती है 120 मरतबा घुमाने से, ठीक है, तो ट्यूबलाइट के जो कनेक्शन थे उसकी कंटिन्यूटी दुरुस्त है। अगर स्विच को ऑफ कर दिया है तो फिर इस सूरत में लामहदूद की तरफ चली जाती है तो ये कंटिन्यूटी दुरुस्त है। और इसी तरह चौथा पॉइंट, हमने स्विच को ऑन करेंगे और सीलिंग फैन के जो टर्मिनल हैं उसका लोड को हम मिला देंगे, यहाँ से इसके राब्ते को ख़त्म कर देंगे। जो पहले हम चेक कर चुके हैं कंटिन्यूटी, उन चीज़ों को हटा देंगे। अब सीलिंग फैन को हम चेक करते हैं, 120 मरतबा मैगर को घुमाएंगे और जैसे सुई सिफर पर आ जाती है तो कंटिन्यूटी हमारी दुरुस्त है। तो ये तो था कंटिन्यूटी टेस्ट का तरीका। यही सेम तरीका शॉर्ट सर्किट चेक करने का है। शॉर्ट सर्किट के अंदर होता यह है कि तमाम स्विचों को, तमाम लोडों को हम हटा देंगे, जैसे सीलिंग फैन को, और तमाम ये स्विच अभी ऑन हालत में है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट में क्या करेंगे, टर्मिनल वैसे ले रहेंगे, सिर्फ पहले हमने स्टेप बाय स्टेप लगाया था लोड को, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तमाम लोड को हम हटा देंगे और हटाने के बाद हमने इसी तरह कनेक्शन करने, एल को फ्यूज़ के साथ और ई को न्यूट्रल के साथ, और न्यूट्रल तमाम लोड के साथ, यानी कि पॉइंट 2 पिन सॉकेट में पहुंच गए मगर लोड नहीं हमने लगाना। लैंप होल्डर में पहुंच गए, लैंप को नहीं लगाना। ट्यूबलाइट के 2 पॉइंटों पर पहुंच गई है और ट्यूबलाइट को नहीं लगाना। सीलिंग फैन पर पहुंच गए मगर सीलिंग फैन के को नहीं हमने टच करना। अब हमने क्या करना है कि 120 मरतबा घुमाना है, स्विच को ऑन करना है। अगर सुई सिफर पर आ गई है तो शॉर्ट सर्किट है, अगर लामहदूद की तरफ है तो हमारे कनेक्शन में जो वायरिंग की है उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम दूसरे यानी कि स्विच को ऑन कर देंगे, मिला देंगे और 120 मरतबा घुमाएंगे। अगर सुई सिफर पर आ जाती है तो इससे मुराद शॉर्ट सर्किट है। अगर सुई लामहदूद की तरफ है, ऑन हालत में लोड को हमने उतारा हुआ है, इससे मुराद है कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। शॉर्ट सर्किट से मुराद न्यूट्रल और फेज़ का आपस में मिलना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो कहीं से भी वायरिंग न्यूट्रल और फेज़ आपस में मिली हुई होगी तो उस सूरत में इसकी सुई सिफर पर होगी, चाहे हम लोड को उतार भी देंगे। तो अगर शॉर्ट सिफर पर है तो इससे मुराद है कि वो जो वायरिंग हम चेक कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट सर्किट मौजूद है। तो पहले हम उस फॉल्ट को दुरुस्त करेंगे और फिर हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट चेक करने का तरीका है। पोलैरिटी टेस्ट हमने कर लिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लिया, तसलसल और कंटिन्यूटी टेस्ट एक ही है जो कि मैंने डायग्राम से आप लोगों को समझा दिया है। अक्सर आ जाता है सवाल, मैगर के कोई से 4 फ़ायदे लिखें या मैगर के इस्तेमालात लिखें, मैगर कहाँ कहाँ, कम से कम 4 इस्तेमाल लिखें। तो सवाल आपकी किताब के अंदर मौजूद है, जवाब भी उसमें मैं फिर बता देता हूँ। मैगर की मदद से पोलैरिटी चेक की जा सकती है, मैगर की मदद से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट चेक की जा सकती है, मैगर की मदद से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट चेक किया जा सकता है, मैगर की मदद से लीकेज टेस्ट किया जा सकता है। लीकेज टेस्ट भी इसमें मौजूद है। जो लीकेज टेस्ट है वो भी अक्सर
लीकेज टेस्ट क्या है? लीकेज टेस्ट से मुराद फेज लाइन दीवार से या किसी छत की कंक्रीट से मिली हुई होना तो लीकेज टेस्ट कहलाता है। यानी कि ये फेज लाइन है, अगर हमने पाइप के अंदर वायरिंग की है और ये वायरिंग पाइप टूटने की वजह से इसका राब्ता छत से हो जाता है, या दीवार के अंदर की है, पाइप टूटने के बाद इस फेज लाइन का राब्ता दीवार से हो जाता है, तो इससे मुराद है कि लीकेज टेस्ट है। लीकेज टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लीकेज टेस्ट जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि हम फेज लाइन को एल टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरा जो ई टर्मिनल है वो किसी भी दीवार के साथ हम जोड़ देंगे जहाँ पर वो बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड लगा होगा। अगर इसको मैगर को हम 120 मरतबा घुमाते हैं और सुई सिफर पर आ जाती है तो लीकेज है, और थोड़ी सी भी सुई हरकत कर जाती है तो लीकेज है। अगर लामहदूद की तरफ रुकी रहती है, इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, तो लीकेज नहीं है। तो ये हमारा लीकेज टेस्ट यानी कि किया जाता है। तो इसके अंदर 4 टेस्ट तो मैंने अभी लिखे थे, 5वां टेस्ट है लीकेज टेस्ट। तो मैगर की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? मैगर की मदद से यानी कि मैगर के जो 4 इस्तेमालात लिखें, तो मैगर की मदद से पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं, मैगर की मदद से इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, मैगर की मदद से ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं, मैगर की मदद से लीकेज टेस्ट और अर्थ लीकेज टेस्ट किए जाते हैं। ये तो था मैगर की मदद से। कल हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक सीरीज टेस्ट लैंप भी पढ़ा था। सीरीज टेस्ट लैंप क्या है? सीरीज टेस्ट लैंप एक लैंप होल्डर और एक लैंप और 2 तारों पर मुश्तमिल आले को सीरीज टेस्ट लैंप कहते हैं। यानी कि इस टेस्ट लैंप को यूँ समझ लें कि हमने सप्लाई दे दी है मेन स्विच से, फेज लाइन या न्यूट्रल लाइन हमने डायरेक्टली जोड़ दी है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है हम इसको ले आते हैं। टेस्ट लैंप की मदद से हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनपुट सप्लाई मौजूद है और इनपुट स्विच को जैसे हम ऑन करते हैं तो ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पर इनपुट पहले से आई हुई थी, ठीक है। तो हमने एक तार इस पॉइंट के साथ और लैंप की दूसरी तार न्यूट्रल लिंक के साथ जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हम चेक करना चाहते हैं, तरीक़ेकार वही होगा जिस तरह मैगर के साथ हमने किया है। तमाम आलात हम पॉइंटों से हटा लेंगे और स्विचों को 1 बाय 1 ऑन करेंगे। स्विचों को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसको ऑन करेंगे। जैसे कि पहला स्विच है, हम इसको ऑन कर देते हैं। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो इससे मुराद है कि शॉर्ट सर्किट है, और लैंप रोशन नहीं होता शॉर्ट सर्किट नहीं है। इस तरह इसको ऑफ कर देंगे हम, ठीक है। दूसरे पॉइंट को हम ऑन कर देंगे, ठीक। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट है, अगर लैंप रोशन नहीं होता तो शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इसी तरह इसको फिर दोबारा ऑन कर दें, ऑफ कर देंगे और यहाँ पर तीसरे पॉइंट को ऑन कर देंगे। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट है, और लैंप रोशन नहीं होता तो शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो यह तरीका शॉर्ट सर्किट का था। लीकेज टेस्ट का तरीक़ाकार क्या है कि एक पॉइंट हम फ्यूज़ के साथ और दूसरा पॉइंट स्विच बोर्ड जहाँ पर हमारा लगा हुआ है उस दीवार के साथ हम लगा देंगे, ठीक है, या ज़मीन के साथ हम लगा देंगे। तो ज़मीन या दीवार के साथ या कोई भी वहाँ पर पॉइंट यानी कि लगा हुआ हो उसके साथ, तो एक पॉइंट हमने डायरेक्टली लगा देना है फ्यूज़ के साथ, दूसरा किसी भी, और तमाम स्विचेस को ऑन कर देना है हमने। इस जब लीकेज टेस्ट हम करेंगे तमाम स्विचेस को
ऑन कर देंगे। अगर लीकेज होगी तो लैंप रोशन हो जाएगा, लीकेज नहीं होगी तो लैंप ऑफ रहेगा। तो ये लीकेज टेस्ट करने का तरीका है। अगर हम पोलैरिटी टेस्ट करना चाहते हैं, पोलैरिटी टेस्ट के अंदर क्या होगा कि एक पॉइंट हम सीरीज टेस्ट लैंप के साथ फ्यूजलिंग को लगा देंगे और दूसरा पॉइंट हम पोलैरिटी टेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट सर्किट के बजाय सीरीज टेस्ट लैंप के ज़रिए पोलैरिटी टेस्ट करना चाहते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट के अंदर क्या होगा, दूसरी जो तार है हमने लगानी है कहाँ पर, स्विच के पहले टर्मिनल पे। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो पोलैरिटी दुरुस्त है, बाकी तमाम स्विचेस को ऑफ रखेंगे हम। तमाम स्विचेस को हम क्या करेंगे, ऑफ हालत में रखेंगे, लोड को उतार देंगे। ठीक है, तो उस सूरत में पहला यानी कि हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, पहले स्विच को ऑन किया है, लैंप रोशन हो गया तो पोलैरिटी दुरुस्त है, अगर रोशन नहीं होता तो पोलैरिटी गलत है। फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे पहले स्विच को, और इसी तरह ये तार हम सीरीज टेस्ट लैंप के दूसरे पॉइंट के साथ लगा देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो पोलैरिटी दुरुस्त है, अगर नहीं तो गलत है। तो ये पोलैरिटी टेस्ट करने का भी तरीका लैंप के साथ, सीरीज टेस्ट लैंप के साथ, और यही तरीका सेम बिल्कुल मल्टीमीटर के साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये तरीका, ये वजाहत थी नई वायरिंग मुकम्मल करने के बाद कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पोलैरिटी टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट, तसलसल टेस्ट और लीकेज टेस्ट, यानी कि 5 टेस्ट ये किए जाते हैं। और अगर वो कहता है इसकी वजाहत कर दें, डायग्राम बनाकर वजाहत भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा जो 7 था ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, अगर कोई ऐसी बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉलेज में भी आ सकते हैं, और सेल नंबर, फ़ोन नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, तो वो भी वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। जिस स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 के साथ टेस्ट में हाजिर हूँ, टेस्टिंग ऑफ वायरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर के यानी के टॉपिक है हमारा कि वायरिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अक्सर सवाल आ जाता है टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और वायरिंग टेस्ट करने वाले आलात के नाम लिखें। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। किसी भी जानदार को या किसी भी आलात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सबसे पहले वायरिंग कंप्लीट करने के बाद टेस्ट किया जाता है, जो कि तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इलेक्ट्रिक कवानीन के रूल से, रूल नंबर 501 इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक इनको टेस्ट करना ज़रूरी होता है जब वायरिंग कंप्लीट कर ली जाए, ताकि किसी भी किस्म के फॉल्ट को दुरुस्त किया जा सके। मज़ीद हर वायरिंग में लीकेज करंट और इंसुलेशन मुज़ाहमत एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसको कवानीन में बताया गया है। और दूसरा सवाल आ जाता है वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखें। तो वायरिंग टेस्टिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहले नाम उसमें बताया गया है मल्टीमीटर, टेस्ट लैंप, तसलसल टेस्टर और मैगर। तो 4 इसमें नाम बताए गए हैं जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूं। अब मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर भी कहते हैं और ये ज़्यादातर मीटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्ट करने के लिए। तो दूसरा जो हमारे पास टेस्ट लैंप है, सीरीज़ टेस्ट लैंप। ये सीरीज़ टेस्ट लैंप जो कि मैंने आपको क्लासरूम में भी दिखाया था, इसके अंदर
होल्डर के अंदर 2 तारें लगी होती है और एक लैंप पर मुश्तमिल होता है ये टेस्ट लैंप। और तसलसल टेस्टर ये मल्टीमीटर की तरह एक मीटर होता है, इसको हम खुद भी तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। और चौथे नंबर पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है मैगर। मैगर क्या चीज़ है? मैगर एक छोटा सा एक डीसी जनरेटर है जो कि 0 से लेकर और 500 या 1000 तक वोल्ट डीसी वोल्ट तक पैदा कर सकता है। तो इसके अंदर जो फिज़िका यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर मैंने दिखाने हैं आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट। जी स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली तौर पर सबसे पहले जो नाम लिखा गया है यहाँ पर लिस्ट के अंदर मल्टीमीटर है, जैसा कि ये आप देख भी रहे हैं। मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर भी कहते हैं। एवियोमीटर से मुराद ए से मुराद एम्पेयर और वी से मुराद वोल्ट और ओ से मुराद ओहम। एवियोमीटर तीनों चीज़ों की ये पैमाइश करता है, एम्पेयर की भी, वोल्टेज की भी और मुज़ाहिमत की भी। और इससे हम तसलसल चेक करते हैं। इसके सेलेक्टर स्विच को मुज़ाहिमत पर रखते हैं और दोनों प्रापों को हम आपस में मिलाते हैं तो सुई डिफ्लेक्शन ज़ाहिर करती है। और किसी भी वायरिंग को टेस्ट करने के लिए हम इससे यानी कि मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट कर सकते हैं उसके तसलसल को। और दूसरे नंबर पर जो बताया गया है किताब के मुताबिक सीरीज़ टेस्ट लैंप है, जो कि एक होल्डर, 2 तारें और एक लैंप पर मुश्तमिल होता है। इससे भी हम वायरिंग कंप्लीट करने के बाद वायरिंग का शॉर्ट सर्किट, कंटिन्यूटी ये टेस्ट हम कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो तसलसल टेस्ट है वो बिल्कुल सेम मल्टीमीटर की तरह होता है। उसमें 2 सेल इस्तेमाल किए जाते हैं और एक यानी कि 1.5 वोल्ट का वोल्ट मीटर हम लगाकर एक तसलसल टेस्टर बना सकते हैं। जिस तरह इसके अंदर भी कुछ सेल इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे ये एवियोमीटर की बैक साइड पर आप देख रहे हैं लकड़ी, ये प्लास्टिक के बॉक्स में लगा हुआ है। वो तसलसल टेस्ट के अंदर भी इसी तरह 2 सेल लगे होते हैं और एक वोल्ट मीटर का इजाफा कर देते हैं और 2 तारों पर मुश्तमिल वो तसलसल टेस्ट बन सकता है, टेस्टर बन सकता है, बिल्कुल सेम एवियोमीटर की ही तरह यानी कि मल्टीमीटर। और चौथे नंबर पर जो उसने बताया मैगर। मैगर ऐसा आला है जो डीसी जनरेटर भी कहलाता है, जो कि 0 से लेकर 1000 वोल्ट तक डीसी प्रेशर यानी कि पैदा करता है। इसको चेक करने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि वायरिंग के इसके 2 टर्मिनल बने होते हैं और एक टर्मिनल हम डायरेक्ट यानी कि जो वायरिंग कंप्लीट की है उसकी मेंस तार के साथ जोड़ देते हैं, मेन केबल के साथ जोड़ देते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर हमने कोई शॉर्ट सर्किट चेक करना है तो किसी भी पॉइंट के साथ हम लगा देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट मालूम कर सकते हैं, पोलैरिटी मालूम कर सकते हैं इससे, और कंटिन्यूटी हम मालूम कर सकते हैं। मगर इसको जो हमने घुमाना है 1 मिनट के अंदर 120 मरतबा घुमाना है और सुई अगर डिफ्लेक्शन ज़ाहिर करती है तो इससे मुराद है कि वो सर्किट दुरुस्त है। तो असल जो हमारा जो सवाल था वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने थे हमने, ये मैंने प्रैक्टिकली तौर पर भी आपको दिखा दिया है। प्रैक्टिकली तौर पर इसलिए दिखाया ताकि आप भूलें ना। सबसे पहले इसमें 4 यानी के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर है, दूसरा टेस्ट लैंप है, तीसरा तसलसल टेस्टर है और चौथा मैगर है। अगर वो कहते हैं कि मैगर की वजाहत कर दें तो इसकी मैंने मुख्तसर वजाहत भी आपको बताई है, आपके किताब के मुताबिक भी आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। मैगर वायरिंग को टेस्ट करने वाला और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है जो वायरिंग को दिए जाने वाले सप्लाई किए जाने वोल्टेज को दुगना या ज़्यादा वोल्टेज पैदा कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक वायरिंग को चेक करने के लिए इसे अप्लाई किया जाने वाले वोल्टेज से दुगना वोल्टेज दिए जाते हैं। यानी अगर वायरिंग को 250 वोल्टेज देते हैं तो
इस मैगर की मदद से हम 500 वोल्ट तक प्रेशर हासिल कर इसको चेक किया जा सकता है और ओम मीटर के साथ एक छोटा सा जनरेटर लगा दिया जाता है। ओम मीटर छोटे जनरेटर पर मुश्तमिल होता है, ये इस आले को मैगर कहते हैं। तो ये आप ब्रीफ कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में तो आप इसके अगर वो कहता है बयान करें सीरीज टेस्ट लैंप को। टेस्ट लैंप एक नहायत सादा आला है जिसमें एक लैंप होल्डर को 2 तारों से जोड़ दिया जाता है। इस लैंप होल्डर में 15 वाट या 15 वाट 100 वाट या 200 वाट का लैंप लगाकर इन तारों की मदद से किसी भी वायरिंग को टेस्ट किया जा सकता है या किसी भी आलात को टेस्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आम वर्कशॉप में या इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में ज़्यादा किया जाता है। तसलसल टेस्टर की अगर वो कहता है वजाहत कर दें तो तसलसल टेस्टर एक नहायत सादा आला है जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए लकड़ी के एक बॉक्स में 1.5 वोल्ट के 2 खुश्क सेल को सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। ये आपके पेज नंबर 113 पर 115 पर भी ये डायग्राम बनी हुई है, आप और देख सकते हैं। तो लकड़ी के बॉक्स पर मौजूद टर्मिनल के मुनासिब लंबाई के तार लगाए जाते हैं जिनकी मदद से हम वायरिंग कंटिन्यूटी और पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक था कि वायरिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और वायरिंग को क्यों टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का अगली मर्तबा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।